हे गाइस, देखो जब स्टॉक मार्केट में अगर आप आते हो ना तो आपको देखना चाहिए कि जिस भी कंपनी में आपने इन्वेस्ट किया है क्या वो कंपनी डिविडेंड देती है, और जब डिविडेंड देती है तो कितना ज़्यादा डिविडेंड देती है ये भी आपको देखना जरूरी है। आपने ये तो सुना होगा कि जिसने भी विप्रो में 10,000 रुपीज़ लगाए होंगे उनके 800 करोड़ रुपए बन गए होंगे, सभी लोगों ने सुना होगा। लेकिन क्या आपने ये सुना है कि जिसने भी 10,000 रुपीज़ लगाया होगा उनको लगभग कम से कम 250 करोड़ का डिविडेंड ही देखने को मिला होगा? क्या ये आपने सुना? नहीं सुना है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। 250 करोड़ डिविडेंड बहुत बड़ा होता है। तो क्या ये पैसा पैसा नहीं है? ये भी बहुत बड़ा है। अगर ये अमाउंट भी नहीं मिलता ना, अगर 800 करोड़ नहीं मिलता, केवल 250 करोड़ भी मिलता, तो लोग बहुत हैप्पी होते। केवल डिविडेंड का पैसा से आप आराम से खा पी सकते हो। बहुत सारी कंपनी जो बेहिसाब डिविडेंड देती है, और यहाँ पर बहुत बड़ा डिविडेंड मिलने वाला है अभी जिसके बारे में बता रहा हूँ। जैसे विथ प्रूफ मैं आपको इन्फोसिस का ही दिखा देता हूँ। अगर आपने इन्फोसिस में केवल 100 शेयर खरीद रखे होते तो आप करोड़पति तो बन जाते, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, अच्छी बात है। लेकिन ये डिविडेंड भी लाखों रुपए का आपको मिलता है। यहाँ पर लाखों रुपए का डिविडेंड आपको देखने को मिलता। सोच लो, एक छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करने से अगर आपको इतना मोटा डिविडेंड मिलता है तो कितनी अच्छी चीज़ होती है। अगर आपने 9-10 हज़ार रुपये इन्वेस्ट किए होते तो ये लाखों रुपए का तो आपका डिविडेंड मिलता है। तो ये होता है, तो जब भी डिविडेंड मिलता है तो देखना चाहिए। मैं भी अब देखो डिविडेंड से होता क्या है। डिविडेंड ना एक तरीके से आपको रिसर्च करने का ओपन माइंड देती है। ओपन माइंड मतलब जो कंपनी आपको फ्री में फ्री कैश फ्लो दे रही है। सपोज मान लेते हैं आजकल के डेट में मैं आपको बताऊंगा कि बहुत सारी कंपनी जो है ऑलरेडी लॉस में चलती है। जब वो लॉस में चल रही है तो आपको पैसा कहाँ से दे सकते हैं? नहीं दे सकती। अगर कोई कंपनी आपको डिविडेंड दे रही है वो भी कैश आपके बैंक अकाउंट में, सोचो अगर आपके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट पैसा आता है तो उससे पता चलता है कि कंपनी की ये फाइनेंशियल स्ट्रेंथ काफ़ी अच्छा है। कंपनी फ्यूचर में अगर ग्रो करना चाहता है तो कहीं किसी से लोन वगैरह नहीं लेना पड़ेगा बड़ा। अगर बड़ा लोन वगैरह भी लेता है तो कंपनी दे सकती है, पैसा दे सकती है, क्योंकि जब फ्री में सारे शेयर होल्डर्स को पैसा दे रही है तो क्यों नहीं देगी। जैसे IRCTC का भी मुझे लगभग जो 1,000-2,000 रुपये, 1,000 या 2,000 रुपये का जो है डिविडेंड मिला था। तो मिलता है 1,000-2,000 रुपये भाई, अगर मिल रही है तो क्या दिक्कत की बात है? अच्छी चीज़ है ना। वो तो अभी मिल रहा है, आने वाले 5-10 सालों के बाद देखो वो लगभग वहाँ पर कितने जीरो लग जाएंगे। तो बात करते हैं गेल, गेल इंडिया, गेल हो गया, वेदांता हो गया। तो ये सारे कंपनी हैं, बहुत बड़ा डिविडेंड देते हैं आपको। तो लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है कि 2,222 करोड़ के आसपास जो है ये लोग डिविडेंड देने वाले हैं। ये है गेल इंडिया। अगर आपने इसके शेयर्स को खरीद रखे हैं तो आपको डिविडेंड देखने को मिल जाएगा, डिविडेंड देखने को मिल जाएगा जो कि यहाँ पर आपको बताया जा रहा है। और ये शेयर का प्राइस है यहाँ पर। तो ये कंपनी लगभग 5 से 6% के आसपास आपको डिविडेंड निकाल के देती है। और ये सारी चीज़ें आपको जो है डिविडेंड के बारे में बताया जा रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2022 तो इसने डिक्लेयर कर दिया गया है। तो अब मिलने का यहाँ पर डिविडेंड जो कि इंटीरियम डिविडेंड है 5 पर शेयर आपको देखने को मिल जाएगा। 5 बहुत अच्छी चीज़ है अगर 5 पर शेयर भी आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो इसके शेयर भी पिछले 6 महीने से गिरे हुए हैं और पिछले 1 साल से भी वोलेटाइल है। और लगभग लंबे समय में देखोगे तो ये पिछले 5 सालों से थोड़ा बहुत गिरा हुआ, लेकिन लंबे समय में बात करते हैं तो नीचे से काफ़ी अच्छा रिटर्न दे रखा। और इसका चाल ढाल ही वैसा है, ये जब भी ऊपर जाता गिरता है, ऊपर जाता गिरता है, ऊपर जाता गिरता है, इसका चाल ढाल ही ऐसा है। तो फिर ऊपर जाके गिरा हुआ और फिर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। बहुत सारे लोगों ने इनका जो टारगेट है 200 रुपये के आसपास दे रखे हैं, 200, जो कि काफ़ी बड़ा होता है। यहाँ पर रिसेंट में देखो 3 दिन पहले 180 रुपीज़ का टारगेट दिया गया। मतलब डिविडेंड भी मिलेगा और शेयर का प्राइस भी ऊपर जाते हुए नजर आएगा। तो ये है वो कंपनी जिसका डिविडेंड रेट अगर आप देखना चाहोगे तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, जो कि लगभग देख सकते हो 6% के आसपास है, लमसम 5.91% के आसपास। काफ़ी अच्छा डिविडेंड है। देखो मैं आपको बताऊंगा कि 2 तरीके होते हैं स्टॉक मार्केट में। अगर आप डिविडेंड लेना चाहते हो तो कुछ दिन शेयर पहले खरीद लो, आप एलिजिबल हो जाओगे और आपको डिविडेंड मिल भी जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे कंपनी भी हैं जो लगभग केवल नाम का डिविडेंड देते हैं। जैसे ITC अगर आप देखोगे 5 साल में कंपनी अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं दी है लेकिन डिविडेंड दे रही है, तो हम लेकर क्या करेंगे? जैसे कि मछली को फंसाने के लिए चारे की ज़रूरत पड़ती है ना, वही यहाँ पर जो है आजमाया जाता है। अगर कोई कंपनी बहुत बहुत ज़्यादा डिविडेंड दे रही है और पिछले 5 सालों में कोई ग्रोथ नहीं है, मतलब समझ जाओ कि कंपनी के पास पैसा है, ताकत नहीं है, पैसा है, जगह नहीं है। मतलब ये कंपनी है लेकिन ये कंपनी अब ग्रो नहीं हो सकती चाहे जो भी कर दे। तो पैसा जो भी कमाती है ना, मंथली हो गया तो वही पैसे को क्वार्टरली या ईयरली आप बोलो तो लगभग कैश के रूप में आपको दे दिया जाता है। 2 बिजनेस होते हैं आज। अच्छा आपको क्या लगता है एवेन्यू सुपरमार्ट, डी मार्ट अच्छी कंपनी है या नहीं? अगर अच्छी कंपनी है तो डी मार्ट को भी तो डिविडेंड देना चाहिए था ना। जीरो डिविडेंड देता है, नहीं देता है भाई। क्यों देगा डिविडेंड? हाँ, वही डिविडेंड के पैसे से एक नया स्टोर नहीं ओपन कर देगा और शेयर होल्डर्स का वैल्यू नहीं बढ़ा देगा। हाँ भाई, 5% या 10% या 50% आप डिविडेंड लेकर करोगे क्या? आप सोच लो, आपको 5 साल में आपको 50% का डिविडेंड चाहिए या फिर 500% का रिटर्न चाहिए? सोच लो। कभी कभी लालच बुरी बला होती है।
तो कभी कभी आपको ये भी देखना चाहिए कि स्टॉक ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो जब डिविडेंड दिया जा रहा तब आप खरीद लो, बात खत्म हो जाएगी। कुछ दिन पहले खरीद लो, एलिजिबल हो जाओगे, डिविडेंड मिलेगा, फिर बेच दो, बस काम खत्म। रिलायंस इंडस्ट्री, विप्रो, इन्फोसिस, ये सभी देख लो, बड़ा बड़ा डिविडेंड कौन नहीं देता, 1% या 1% से कम भी देता है या फिर नहीं देता। ये सारे पैसे जो है कंपनी अपने लगभग ग्रोथ में लगाती है, कंपनी अपनी ग्रोथ में लगाती है। जिनके पास ज़्यादा से ज़्यादा फ्री कैश फ्लो होता है फालतू में, उनको पता है कि अब मेरी बिजनेस बड़ी नहीं हो सकती है, तो वो सारा पैसा कैश में बांट देते हैं शेयर होल्डर्स को। तो और भी बहुत सारे हैं। वेदांता देखो 8 to 9% के आसपास डिविडेंड देती है, तो वहाँ तो आपको इंटरेस्ट रेट से भी ज़्यादा दिया जा रहा है। बीपीसीएल, एचपीसीएल, तो सरकारी कंपनी आपको ज़्यादा डिविडेंड देती है, तो सरकारी कंपनी में ज़्यादा बेनिफिट भी नहीं होता। तो देखो अच्छी कंपनी को खरीदो जो लगभग विप्रो, इन्फोसिस जैसे हो, शेयर का प्राइस भी बढ़े और डिविडेंड भी दे। और अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हो तो अपना डीमेट अकाउंट एंजल में ओपन कर सकते हो, जहाँ पर आपका डीमेट अकाउंट बिल्कुल फ्री होगा, डिलीवरी चार्जेस भी फ्री होगा, केवल 20 रुपीज़ लगेगा, वो भी इंट्राडे में। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिनटों में जाकर अपना डीमेट अकाउंट वगैरह ओपन कर सकते हैं।